Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about Maths Class 4 Chapter 1. ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास चैप्टर 1 पार्ट 2. ठीक है, मैंने पार्ट 1 प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 डिजिट नंबर. चैप्टर का नेम है और इसके जो रिमेनिंग हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम सीखेंगे. ठीक है, कौन कौन से? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, formation of greatest number and smallest number, successor and predecessor, skip counting, rounding number and roman numeral. इतनी सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और हमने अगले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 5 डिजिट नंबर क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं और कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. ठीक है, आई होप आपने वो वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा और उसमें बफरिंग के कारण आपको हो सकता है कुछ ना समझ में आया हो. तो जो पीरियड्स का कॉन्सेप्ट है आज मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ. ठीक है, उसको हम लोग पीरियड्स दोबारा से देख लेते हैं. पीरियड्स होता क्या है? पीरियड्स होता है जैसे कि बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको पढ़ने और लिखने के लिए ये बहुत मदद करता है. जैसे कि कोई नंबर हम यहाँ पे लिख दे 4 6 0 1 2 1 3 6, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे पीरियड्स है. पीरियड्स से क्या मतलब होता है कि हम बीच में जो कॉमा लगाते हैं ना उसी को पीरियड्स कहते हैं. जैसे अगर हम हिंदी न्यूमरल की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, लास्ट में पहले हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 2 करके. ये जो हम ये कॉमास लगा रहे हैं इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं. ठीक है, वंस टेंस और इसको हंड्रेड्स, इसको बोलते हैं वंस पीरियड. ठीक है, और ऐसे ही इसको बोलेंगे 1000 और 10,000. इस ये कौन सा होगा? 1000 पीरियड. ठीक है, 1000 पीरियड. सिमिलरली ऐसे ही आगे होता है. ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये पीरियड समझ में आ गया होगा. ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. देखो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है. आपने देखो यहाँ पे क्या लिखा? असेंडिंग, इसमें ए से शुरू होता है. ठीक है, आप ABCD पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? ABCD. ठीक है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हो. तो जो ए से स्टार्ट होगा इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में. ठीक है, जैसे कि A B C ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, और ये आपका D. ठीक है, ऐसे ABCD पढ़ते हो ना बढ़ते हुए क्रम में, तो इसी को क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लें, यहाँ पे लिखा 13 16 3 7. अगर इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे. सबसे छोटा क्या है? 3. फिर इससे बड़ा क्या आएगा? 7. इससे बड़ा 13 और इससे बड़ा 16. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर. सिमिलरली बात कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. देखो डिसेंडिंग यहाँ पे क्या होता है? डी. स्टार्टिंग में डी है ना, तो डी का मतलब क्या है? हम लोग डी से नीचे आएंगे CBA ऐसे करके, इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, डिसेंडिंग में क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखते हैं. तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 16. इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 16. फिर ये वाला 13 7 और 3. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे हम लोग लगाते हैं समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं फिर पढ़ते हैं. अब कोई हम लोग नंबर ले लेते हैं, नंबर्स 4 0 3 2 1. ठीक है, चूंकि हम लोग 5 डिजिट नंबर्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसमें 5 डिजिट ले लिया. अब इन सारे डिजिट का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोगों ने क्या सीखा? असेंडिंग और डिसेंडिंग. पहले इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे छोटा क्या होगा? 0. फिर इससे बड़ा 1 2 3 और 4. ये किस ऑर्डर में हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अब हम क्या कर दें? डिसेंडिंग में कर दें. तो हमारा क्या बन जाएगा? सबसे बड़ा नंबर. क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 0, लास्ट में 0 हो जाएगा. अब देखो वंस टेंस 100 1000 10,000,
यहाँ पे हो गया आपका 43,000, ठीक है, और 210, ये आपका इन नंबरों का यूज करके सबसे बड़ा डिजिट बन जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि 1 0 2 3 4, ये आपका क्या होगा, सबसे छोटा नंबर बनेगा इन नंबरों को यूज करके। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जीरो आगे मतलब 1 के पीछे क्यों रखा, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा 0 1 2 3 4। अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आप बताओ, किसी भी नंबर के राइट साइड में, सॉरी किसी भी नंबर के अगर लेफ्ट साइड में इधर हम आगे का जीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, ठीक है, वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद जितने भी जीरो हों तो वो जीरो लगाएंगे, उसके बाद उसी सीरीज में अरेंज कर देंगे सारे नंबर्स। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। चलो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7 0 4 1 और 6। अब हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो कैसे बनाओगे सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ही उठाएंगे जीरो को छोड़ के, क्योंकि अगर हम जीरो स्टार्टिंग में लिख देंगे तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा जीरो को छोड़ के क्या होगा 1, 1 यहाँ पे लिखा, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, ये आपका 10,467, ये सबसे छोटा नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे, सबसे बड़ा डिजिट में क्या होगा कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, बस सिंपल, आपका ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो 7 6 4 1 0, ये क्या नंबर बनेगा, ग्रेटेस्ट, ठीक है। और ये कौन सा बना था, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर की। देखो सबसे पहले समझो सक्सेसर का मतलब क्या होता है और प्रीडिसेसर होता क्या है। सक्सेसर का मतलब होता है कि आपसे मतलब जैसे आप हो, जो आपके जो बच्चे होंगे वो आपके क्या होंगे, सक्सेसर होंगे। और प्रीडिसेसर क्या होता है, जो आपके पापा और उनके पापा, ऐसे क्या होगा, वो वे सारे क्या होंगे, प्रीडिसेसर होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है, तो 4 का सक्सेसर क्या होगा 5, ठीक है। इसमें अगर +1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 5 बनेगा, ये क्या होगा, सक्सेसर होगा, ठीक है, सिंपल। और प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है कि एक माइनस कर दो इससे, 4 - 1 तो कितना बचेगा 4, ये क्या हो जाएगा प्रीडिसेसर, ठीक है। प्रीडिसेसर में क्या होता है कि जो नंबर दिया जाएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आपका सिंपली प्रीडिसेसर हो जाएगा। और सक्सेसर में क्या होगा, जो नंबर दिया होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, वो आपका सक्सेसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4 9 6 2, ठीक है। अगर इसका सक्सेसर लिखना हो तो इधर हम क्या कर देंगे +1, क्या हो जाएगा 4 9 6 3, ये आपका सक्सेसर, ठीक है। प्रीडिसेसर क्या होगा, यहाँ पे -1 कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 4 9 6 1, ये आपका हो जाएगा प्रीडिसेसर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्किप काउंटिंग की। कौन सी काउंटिंग, स्किप काउंटिंग, ठीक है। जैसे देखो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, ये 4 हो गए, ठीक। अब बचा स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग क्या होता है, इसमें हम लोग टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में स्किप करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा 4678, ठीक है, ये कोई नंबर है। अब आपसे कोई कहे कि आप इसको स्किप काउंटिंग में टेंस में लिखिए, ठीक है, टेंस की स्किप काउंटिंग पे लिखिए, तो आपको क्या करना है, सब में 10 ऐड करते जाना है। इसमें 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 6 8 8। अब जो ये नंबर आया इसमें और 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 9 8, ठीक है। अगर इसमें और 10 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे अगर देखो प्लस का 10 कर दो यहाँ पे सिंपली ऐसे, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 8, 9 + 1 10, 0 हो जाएगा, कैरी 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, ये आपका हो गया। अब फिर इसमें 10 ऐड कर दो प्लस का 10, तो क्या हो जाएगा 8 1 7 4। इसको बोलते हैं स्किप काउंटिंग, ठीक है। टेंस में अगर ऐसे ही आपको हंड्रेड्स में बोल दिया जाए तो इसी नंबर में 4 6 7 8 इसमें क्या करेंगे प्लस का 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 7 7 8। अब इसमें और ऐड कर दो 100, तो ये क्या हो जाएगा 4 878। इसमें और 100 ऐड कर दो तो 4978। अगर आप कोई कहे कि थाउजेंड्स में स्किप करके लिखो नंबर्स, तो इसी नंबर में क्या करोगे 4 6 7 8 में 1000 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा नंबर 5678, ठीक है। और इसमें अगर हम 1000 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6678, और अगर ऐड करें तो क्या होगा 7678, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं स्किप काउंटिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं राउंडिंग नंबर्स। अब ये भी हो गया, सॉरी ये स्किप काउंटिंग हो गई, राउंडिंग नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो राउंडिंग नंबर क्या होता है, राउंड हम लोग करते हैं टेंस में और हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में। कंफ्यूज मत होना, स्किप काउंटिंग में क्या होता है उसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है राउंडिंग नंबर क्या होता है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि लगभग, जैसे कोई मैच था उसमें दर्शक कितने हैं, कोई कहेगा 2,83,200, तो आपसे कोई पूछे कि अच्छा इसको थाउजेंड्स में बताओ स्किप करके कितना होगा, तो 83,000 है ना 83,000, तो वहाँ पे 3,200 माइनस कर दे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2,80,000। इसी को बोलते हैं राउंडिंग। अब हम लिख के देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 78। अगर आपसे कोई कहे इसको टेंस में राउंड करो, टेंस में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो किसके करीब है ये जो नंबर है 78 किसके किसके बीच में है, किसके बिटवीन में है 70 एंड 80 के बीच में है, ठीक है। अब देखो ये किसके करीब है, जाहिर सी बात है 80 के करीब है, क्योंकि इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 8 माइनस करोगे तब 70 होगा। तो ये जो नंबर लिखा होता है जिसके नज़दीक होगा हम उसी नंबर को लिख देते हैं क्या करके राउंड फिगर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपली कोई ऐसे नंबर लिखा 1 4 3 2, इसको बोले अगर टेंस में स्किप करके बताओ, किसमें टेंस में, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे टेंस है। अब हम केवल 32 को देखेंगे, ये किसके किसके बीच में है 30 और 40 के बीच में है, और ये 32 किसके नज़दीक है, यहाँ पे 32 अगर लिखे तो किसके नज़दीक होगा 30 के नज़दीक होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप 2 माइनस कर देंगे 30 हो जाएगा, और प्लस 8 करेंगे तब 40 बनेगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1430, ठीक है। अब सिंपल भाषा में समझाते हैं तुमको, जैसे यहाँ पे 30 है, यहाँ 35 है, यहाँ 40 है। अगर कोई भी नंबर 31 32 33 और 34 है, यानी 31 32 33 34, ये देखो क्या है 30 के करीब हो गए, ये सारे नंबर 30 के करीब ही होंगे, ठीक है। और जो 35 से लेकर के 39 के बीच वाले सारे नंबर वो क्या किस में राउंड अप हो जाएंगे 40 में हो जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर 4 तक अगर लास्ट में कोई डिजिट है तो उसको हम पहले वाले में लिखते हैं, जो पहले वाला होगा, ठीक है। और अगर 4 से ज़्यादा 5 है तो जो इसके नेक्स्ट नंबर आने वाला होगा वही उसी में हम काउंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्किप काउंटिंग। अगर कोई आपसे बोले हंड्रेड्स में स्किप करके दिखाओ, जैसे 1432 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 100 प्लेस पे क्या है 4 है, और इसको हंड्रेड्स में क्या करना है इस राउंड करना है, ठीक है। तो आप देखो ये 400 किसके किसके बीच में है, 400 और 500 के बीच में नंबर है, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये किसके नज़दीक है, ये नज़दीक है 400 के, क्यों, क्योंकि ये 32 50 से कम है, ठीक है। अगर ये 50 यहाँ पे होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते 1500, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 32 है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 400, यानी कि 1400 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल।
ऐसे थाउजेंड्स में होता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं, अब हमें अगर थाउजेंड्स में इसके कराना हो, जैसे कि लिख दिया 96,320, ठीक है, और थाउजेंड में इसको राउंड अप करना हो, तो आप बताओ, यहाँ पे अगर 5 होता यानी 95 होता, तब भी हम इसको 1 लाख लिखते। क्या लिखते? 1 लाख, ठीक है। और अगर ये देखो यहाँ पे क्या 6 है तो भी 1 लाख होगा। अगर ये 5 से कम होता यानी कि 94,320 होता, अब ये किसके बीच में नंबर है? 90,000 और 1 लाख के बीच में नंबर है, तो हम लोग आंसर लिखते 90,000। कितना लिखते? 90,000, ठीक है। क्योंकि देखो 94,320 है, इसमें अगर 6,000 जोड़ोगे, सॉरी लगभग अराउंड 6,000, तभी आपका ये क्या बनेगा? 1 लाख बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 96,000 है, तो ये आपको 4,000 और जोड़ दो तो 1 लाख बन जाएगा। इसलिए अगर इसको अगर राउंड अप में लिखना हो 96,320 को, तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। इसी को पीरियड्स भी कहते हैं। देखो ये कॉमा जो लगा है ना, इसी को पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारा ये स्किप काउंट सॉरी राउंडिंग नंबर भी हो गया। अब पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल। देखो अपने यहाँ कौन सी चलती है? हिंदू अरबिक, ठीक है, जो 1 2 3 4 5 होती हैं। और जो रोमन न्यूमरल होते हैं उसमें सिर्फ कितने लेटर होते हैं? 7 लेटर होते हैं, और इसमें जीरो भी नहीं होता। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आप ये आई, फिर क्या होता है? वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। यही 7 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी को बोलते हैं रोमन न्यूमरल, ठीक है। आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अब इसका कॉन्सेप्ट देखो, इसको यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में इसका यूज किया जाता है, रोमन नंबर्स का, ठीक है। और कहाँ यूज किया जाता है? कोई भी किसी चीज ऑर्डर में से बुक्स में भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कोई बुक होती है, उसके कुछ स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं उनमें ऐसे लिखा होता है 1 पेज नंबर 2 3 ऐसे करके, ठीक है। और किसी को रैंक वैंक दी जाती है, उसमें भी ऐसे यूज कर लिया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? रोमन नंबर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इनसे हम लोग नंबर कैसे फॉर्म करते हैं इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको आज पढ़ लोगे, कभी नहीं बोलोगे आप लोग। रोमन नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ये आपका लिखा हुआ एक्स, ठीक है। अगर एक्स के बाद हमने लिखा वी, ठीक है। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है रोमन नंबर में और उसके राइट साइड में कोई भी नंबर होगा, तो हम सिंपली उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और इसमें क्या होता है? इसकी शर्त ये होती है कि जो आगे वाला नंबर होगा वो इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 10 है और पीछे इसके क्या लिखा हुआ है? 5, तो इसको लिखेंगे 15। कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे। अगर यहीं पर क्या होता? 1 आगे होता, ऐसे लिखा होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? x के जो आगे आई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 10 में से -1 करेंगे, तो इसको 9 करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर तुम्हारा लिखा हो l और l के आगे हम लगा दें x, यानी l को तो 50 बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40। और अगर यही वाला x हम l के इस तरफ लगा दें राइट साइड में, तो ऐड हो जाएगा 50 + 10, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर जो पहला लेटर होगा इसके आगे हमेशा छोटा ही आएगा, ठीक है। यानी कि एल इसके आगे कभी सी वो नहीं आ सकता, सी ऐसे नहीं लिखा हो सकता, ठीक है। सी और एल, क्योंकि सी बड़ा है इसके पीछे एल तो आ सकता है, क्योंकि सी होता है 100 + 50, तो इसको क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये रोमन नंबर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चैप्टर 1 के जितने सारे कॉन्सेप्ट हम आज
इन दोनों पार्ट्स में, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में क्लियर कर चुके हैं। और आई होप आप लोगों को एक समझ में आया होगा, और जहाँ पर भी समझ में नहीं आया होगा, अगर कोई भी गलती हो गई होगी वीडियो में, तो आप लोग कमेंट में बता देना कि हमने कहाँ मिस्टेक करी या कुछ भी हो, ताकि हम लोग उसको सुधार सकें। ठीक है, थैंक यू।